मुझे लगता है कि अगर इफेक्टिव 10 से 12 घंटे भी अगर पढ़ा जाए तो ये एग्जाम निकाला जा सकता है। एकदम विश्वास रख लो, जितना मेहनत कर लो उतना विश्वास रखो, सीए बन के रहे। गार्जियन संकल्प ले कि मैं 2 रोटी कम खाऊं, अपने बच्चों को स्कूल भेजूं, उससे पढ़ाऊं। देखिए क्रेडिट तो अब माता पिता को क्रेडिट दिया जाए तो बहुत कम बात है। बुलंद हुई, अगर हौसला बुलंद हुई तो चाहे जितना भी मुश्किल रास्ता से रास्ता आसान हो जाला। हमारा साथ बड़न मतुर रहमान चांद बाबू इस सीए के एग्जाम दे करके निकल गई बड़न, उनका से के पूरा सफर रहा बातचीत करे के प्रयास करे। बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, के सफर रहे यहाँ शुरुआती पढ़ाई तो गमरिया चौक से ही भई, गांधी ज्योति पब्लिक स्कूल से था। तो का लागत है कि गांव क्षेत्र में रह करके पढ़ करके भी जो बुलंदी हासिल कर सकलिए? जी प्राइमरी तो मेरा मतलब गम्हरिया चौक से ही स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था वहाँ से। फिर 10 तक यहीं से हुआ मेरा रक्सौल से। फिर उसके बाद में मैं एग्ज़ाम दिया, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरा 11th 12th और ग्रेजुएशन भी हुआ वहाँ से। फिर जब मैं 11th में था तो वहाँ से मुझे सीए के बारे में पता चला कि हाँ ये भी एक कोर्स है, अच्छा कोर्स है, इसको भी किया जा सकता है। तब मैंने वहाँ से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की सीए। के होला तैयारी करल जाला, के होला समझ जाला कि टॉप बा बेकार एग्जाम जोन बा तैयारी भी काफी टॉप करल जाला। तो का लगता है गांव क्षेत्र में जो ग्रामीण एरिया होला, पिछड़ल एरिया, वहाँ के लड़का सरकारी स्कूल में पढ़े सन या कोनो प्राइवेट स्कूल में पढ़े सन सस्ता वाला, तो वो सब लड़का पढ़ के बुलंदी पर पहुंच जाते हैं। जी अगर बच्चे में हिम्मत है और खुद वो करना चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस स्कूल से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। और आप देखिए कि मैं भी एक ग्रामीण से ही बिलोंग करता हूँ, मैं भी तो कहीं से नहीं, तो मैं भी उस हिसाब से अगर वो भी मेहनत करे। और हाँ ये है कि बहुत सारी चीज़ों की पढ़ाई गांव में नहीं हो पाती है, कि बहुत सारे क्योंकि वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती, वो माहौल नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए बच्चे को प्लान करके दूसरे जगह जाना पड़ता था, मुझे भी जाना पड़ा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि शुरू से यहाँ पढ़े और बाद में कुछ नहीं कर पाए तो ये वो उतनी सही बात नहीं है, क्योंकि आप बाद में भी पढ़ के और खुद में मेहनत करके क्या आपको करना है वो आप करके सफलता पा सकते हैं। अच्छा, कहल जाता है कि दूसरा प्रयास होंगे, तो पहिल का प्रयास में का कमी रह गई, क्या निरीक्षक के बाद की समझ में कि एमे कुछ कमी रह गई, तो दूसरा का प्रयास में पूरा मिटावे की कोशिश करें? जी सही बात है। मैं नवंबर 23 में जो एग्ज़ाम हुआ था और उसमें मैंने पेपर दिया था, तो मेरा शायद 16 या 17 मार्क्स से मेरा रह गया था। तो मैं फिर कॉपी देखा, मंगाया वहाँ पे कि मैं क्या गलती रह गई है, क्या कमी रह गई है। तो फिर मैंने खुद को जांचा परखा, फिर समझ में आया कि अच्छा यहाँ गलती है, तो उसको मैंने सुधारने की कोशिश की। और फिर अगले 3-4 महीने में मैंने कड़ी मेहनत की और जो मेरी गलतियाँ है उसको सुधारा और नतीजा आपके सामने कि मैं। अच्छा, चैनल के माध्यम से जो लोग देखा था, अगर सीए बने में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ तो कई घंटा में पढ़ाई करल जाला, कई घंटा पढ़ाई कैला के बाद में सफलता मिल सकता, बताओ। देखिए कोई हर बच्चा एक तरीके का नहीं होता है। कोई अगर 8 से 10 घंटा भी पढ़े तो उसका काम बन सकता है, लेकिन कोई 12-14 घंटा भी पढ़ना पड़ता है, तो बच्चे पे डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप कितना देर पढ़ रहे हैं और इफेक्टिव कितना पढ़ रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि अब मोबाइल भी चला रहे हैं और इधर भी इधर कर रहे हैं और आप 18 घंटा पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर इफेक्टिव 10 से 12 घंटे भी अगर पढ़ा जाए तो ये एग्जाम निकाला जा सकता है। तो बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना देर में क्या समझ पा रहा है, क्या नहीं समझ पा रहा है। लेकिन ऑन एन एवरेज 10 से 12 घंटे मैंने शुरू से मेहनत की है, तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, एक और बात, जैसे घर वाला लोग को बड़ा प्रेशर रहेला, पहिल का प्रयास में ना होला तो कभी कुछ दबाव वगैरह माता पिता की तरफ से कि बउआ पढ़ के होके वाला नहीं के चाहे तो ज़्यादा मन लगा के नहीं कर पढ़त, लोग कुछ घर की तरफ से कुछ रहे? नहीं, मैं बहुत लकी भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे घर वाले मिले, चाहे अम्मी अब्बू हो या फिर भैया हो, जो भी है। उन्होंने मैं जब रिजल्ट पिछली बार भी चेक करा था तो घर पे था, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, मेरा नहीं हो पाया। तो उन्होंने बोला कि वो कोई बात नहीं, ऐसा है नहीं कि एक बार में सब कुछ हो सकता है। अब तुम आगे देखो कि क्या तुमसे गलती रह गया, क्या नहीं रह गया। बाकी इसके लिए तुम मत सोचना कि तुम फेल हो गया, तुम बस ये सोचो कि तुम्हारी सफलता कुछ दिन रुक गई है, कुछ दिन के बाद वो तुम सफलता पा सकोगे। तो वैसा कुछ भी मेरे पास दबाव नहीं था। तो कहने कि जितना तुमको जो करना है, जितना टाइम देना आराम से तुम करो, उसके लिए कोई तुम्हारे बात नहीं आएगी। लड़का सीए बन गई, हाँ बहुत खुशी बा। केंगे लागत रहला, पहले ओकरा पे भरोसा रहला कि केंगे एकदम विश्वास रख लो, जितना मेहनत कर लो उतना विश्वास रखो, सीए बन के रहे।
अच्छा, कितना कब तक कितना घंटा पढ़ाई होगा तुम लोग? रात में 4-4 घंटा 5-5 घंटा पढ़ाई करो। ये आपके पंचायत के और आपके गांव के बच्चा इस प्रकार मेहनत करके उस बुलंदिया पर पहुंच गया है जो अभी तक आपके पंचायत में नहीं हुआ था। जी जी बिल्कुल, हरदिया पंचायत के लिए बहुत खुशी की बात है। हरदिया पंचायत में आज पहली बार मोतियूर रहमान, छोटा भाई मोतियूर रहमान ने सीए निकाल कर हरदिया पंचायत का मान सम्मान पूरे जिले में बढ़ाया, पूरा देश में बढ़ाया। अच्छा, आपका हरदिया पंचायत के बच्चों को मोतियूर रहमान से सीख लेकर इनके नक्शे कदम पर चल के हमारे पंचायत को आगे और बढ़ाने की ज़रूरी है। वे लोग संकल्प लें कि मैं भी, वे ही संकल्प नहीं लें, हरदिया पंचायत के एक एक गार्जियन संकल्प ले कि मैं 2 रोटी कम खाऊं, अपने बच्चों को स्कूल भेजूं, उसे पढ़ाऊं, अच्छी तालीम दूं, उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की मौका दें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं मोती रहमान जी के परिवार को और उनको इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ये सफलता वास्तव में काबिल तारीफ़ है और बहुत कड़ी मेहनत के बाद कोई भी बच्चा इतने बड़े जो ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम है इसको कंडक्ट करके और अपनी सफलता को दिखाया है। और मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं कड़ी से कड़ी मेहनत करें और सफलता प्राप्त करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।